हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज नंबर 4.3 है। तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है उसको ध्यान देते हैं। अगर वो आपको समझता है तो बाकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर देख लेते हैं कि शेयर क्या होता है। अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है कैपिटल का। कैपिटल यानी कि पैसे, जो मनी जो किसी कंपनी में लगाए जाते हैं, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। शेयर की जो वैल्यू है कहाँ प्रिंट होता है? कंपनी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो एक कागज़ बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पेपर जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रिंट रहता है, जो भी डिटेल है कंपनी का वो। ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। और उसको क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया शेयर क्या है और शेयर सर्टिफिकेट क्या है। शेयर होल्डर, तो जो लोग उस शेयर को खरीदते हैं, है ना, शेयर मार्केट में, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज वो है जहाँ पे शेयर का खरीद व फरोख्त होता है, वो हमारा जो रहता है वो कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये फेमस है, सबको मालूम होगा उसके बारे में। ठीक है। और वो मूवी भी है ना, फेमस है, स्कैम 1992 करके कुछ, वो भी देखना, बहुत काफ़ी है, आपको काफ़ी अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी मत देखना, अभी पेपर का टाइम है तो अभी ध्यान मत दो, अभी थोड़ा इस पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई वढ़ाई करना है ना, छुट्टियों का टाइम देखने का। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक प्लेस। ठीक है, वो जैसा मैंने बताया। फेस वैल्यू क्या होता है? शेयर का जो फेस वैल्यू जो कंपनी रखती है वो फेस वैल्यू रहता है, कंपनी के जरिए रखा गया वैल्यू जो रहता है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रिंट होता है वो फेस वैल्यू हो गया। मार्केट वैल्यू, द प्राइस ऑफ एट विच शेयर आर सोल्ड या परचेज, जिस प्राइस के ऊपर शेयर जो है बेचा या खरीदा जाता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। डिविडेंड, ये याद रखिए, बार बार आने वाला है। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कंपनी का जो साल भर का प्रॉफिट रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बांटा जाता है किसमें? शेयर होल्डर्स, यानी जो जो शेयर खरीदा रहता है उनके बीच में जो प्रॉफिट रहता है वो डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये याद रखिए, कुछ टर्म्स है ये आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, एमवी का मतलब है कि मार्केट वैल्यू और एफवी का मतलब है फेस वैल्यू, तो देन द शेयर इज एट प्रीमियम। तो शेयर किस पे कहलाएगा? प्रीमियम पे कहलाएगा। ये वर्ड याद रखना। कब होगा? मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। ठीक है। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर बराबर होता है, इक्वल होता है, तो शेयर किस पे होगा? एट पर होगा। याद रहेगा, मार्केट वैल्यू दोनों है ना इससा रहेगा, इक्वल टू इक्वल, तो क्या कहलाएगा? एट पर, है ना, परों के ऊपर। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कम रहेगी। फेस वैल्यू जो है ना, वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, मार्केट वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, मार्केट का डाउन चल रहा है भाई, तो क्या रहेगा? शेयर इज एट डिस्काउंट, तो शेयर बोलेंगे डिस्काउंट पे लेके जाओ, चलो जितने में लेके जाना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो। सपोज के हम लोग फेस वैल्यू जो है 10 है, फेस वैल्यू 10 रुपया मान के चलो। अब मार्केट वैल्यू जो है 15 रुपया ले लिया हमने। मार्केट वैल्यू कितना ले लिया? 15 रुपया। तो हमारा जो है शेयर किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। तो हम लोग 15 में से 10 निकाल दो। ठीक है, तो कितने प्रीमियम पे है शेयर? शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। तो शेयर किस पे है? 5 रुपये के प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम कैसे निकला मालूम है ना? हमने क्या किया? फेस वैल्यू में से, मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू को निकाल दिया। और शेयर कब प्रीमियम होता है? हमने देखा है जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो शेयर प्रीमियम पे होता है। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं शेयर किस पे? पर पे है ना, जैसा मैंने बताया था स्टार्ट में ही। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सपोज फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू 7 रुपया है। अब क्या? फेस वैल्यू ज़्यादा है ना, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू कम है, तो ज़्यादा क्या है? फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो फेस वैल्यू जब ज़्यादा रहता है, देखो फेस वैल्यू कहाँ ज़्यादा? यहाँ पे। फेस वैल्यू ज़्यादा है तो शेयर किस पे रहता है? डिस्काउंट पे रहता है। ठीक है, तो शेयर किस पे? एट डिस्काउंट। ठीक है ना, तो शेयर एट डिस्काउंट कितने? 3 के डिस्काउंट पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है। कलर रेड नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज़ दिया है
आपका फेस वैल्यू क्या दिया है, 100 रुपये दिया है, और अपने को क्या करना है भाई बता दो फटाफट। शेयर इज एट पर, शेयर किस पे, पर है। पर पे कब होता है, जब दोनों इक्वल होता है ना। शेयर कब पर पे होता है, देखो एट पर, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल होता है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल होता है। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू कितनी, 100 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, वो भी उसके इक्वल होगा, यानी कि ये कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब शेयर बोल रहा है यहाँ पे प्रीमियम पे है, शेयर किस पे, प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम पे कब होता है, प्रीमियम पे तब होता है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, फेस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 500 है, ये 575 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 75 होगा। तभी ना 500 में 75 मिलकर 575 मिला। ठीक है, तो प्रीमियम कितना था 500 और फेस वैल्यू कितना रहा होगा 75, तो कितना हो गया 575 हो गया। अब आखिरी वाला, अब शेयर किसके ऊपर है, देखो फेस वैल्यू कितना है 10 है, मार्केट वैल्यू कितना है 5 है ना। तो कितना है, फेस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जब फेस वैल्यू ज़्यादा होता है तो क्या होता है, देखो फेस वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, ये थर्ड वाला, यहाँ पे फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो शेयर किस पे है, एट डिस्काउंट पे है। ठीक है, किस पे है, एट डिस्काउंट। तो भाई हमने क्या लिख दिया, एट डिस्काउंट। बस इतना ही करना था, सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर अमोल परचेस करते हैं, जो मिस्टर अमोल है हमारे, ये जो है परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं भाई, देख लो जरा, हाईलाइटर, 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ 50 शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80 रुपीज़, मार्केट वैल्यू शेयर का कितना था, 80 रुपीज़ था। ठीक है, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, यानी कंपनी क्या किया, 20% उनको प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न आपको मालूम करना है। तो चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई कैसे सॉल्व करना है फटाफट बता दो मुझे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इनकम निकालोगे आप, इनकम। तो डिविडेंड इनकम कैसे निकलेगा, तो आप मुझे बताओ। डिविडेंड इनकम जो रहता है ना, हमेशा याद रखो फेस वैल्यू पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो कितना परसेंट मिला आपको, यहाँ पे 20% डिविडेंड बोला गया। तो 100 रुपये पे 20% निकाल लो, 100 का 20% यानी 20% मतलब 20/100। कभी भी परसेंट बोलेगा तो क्या लिखने का, इस तरह कभी भी देगा। मान के चलो 30% दे दिया तो क्या लिखोगे, 30/100। अगर आपको दे दिया 40%, क्या लिखोगे, 40/100। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना रहता है, तो फिर नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं और परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ क्या आया, 20। तो आपको 20 रुपीज़ आ गया डिविडेंड इनकम जो आ गया। ठीक है, ये आपका डिविडेंड इनकम आ गया। अब आपको मालूम करना है फाइंड द रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न बोला है ना यहाँ तक, रेट ऑफ रिटर्न। तो बस यहाँ पे हाँ मालूम कर लो, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया। चलो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना काफ़ी, रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ओके। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आपको मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न का, ऊपर लिखोगे डिविडेंड इनकम और नीचे जो आएगा आपका डिविडेंड इनकम को डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आएगा सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड ये लिख दो। ठीक है,
अब देखो सम इन्वेस्टेड लिखना है, डिविडेंड इनकम कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर डिविडेंड इनकम जो है ना यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कि डिविडेंड इनकम मेरा कितना है, तो आप बोलोगे सर डिविडेंड इनकम हमने निकाला है कितना है 20 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 20 रुपीज़, तो आपने 20 रुपीज़ डिविडेंड इनकम लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैंने डिविडेंड इनकम यहाँ पे 20 लिख दिया तो सम इन्वेस्टेड कितना आएगा, तो आप बोलोगे सम इन्वेस्टेड अगर मैं बात करूँ तो कहाँ है भाई कहाँ है, तो देखो 80 रुपये का एक खरीदा, 80 रुपये का एक खरीदा है, कलर चेंज करता हूँ, 80 रुपये का एक खरीदा और टोटल कितना 50, 80 मल्टीप्लाई 50 करोगे, ठीक है 80 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो है सम इन्वेस्टेड वो आ जाएगा, क्लियर। बट मुझे पूरा का पूरा ये 50 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड इनकम है 20 दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो 80 लिखता हूँ, ठीक है, और 50 लिखता हूँ, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आता है, ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड इनकम जो है एक शेयर का है, एक शेयर के पीछे अपने को क्या मिल रहा है 20 रुपया मिल रहा है, टोटल कितना शेयर था 50 था, तो इसको भी तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डिविडेंड इनकम आ जाएगा, ठीक है। और वो आगे जाके क्या होने वाला है, दोनों कटने वाला है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो हमको 50 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी 50 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो टोटल शेयर जो रहेगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखो। क्यों नहीं लिखते मैंने बता दिया, ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि भाई क्यों लिखते हैं, है ना, सॉरी क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको रेट मालूम करना है, रेट मालूम करने का मतलब क्या, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, रेट का मतलब क्या परसेंटेज में मालूम करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 0 से 0 कटा, 2 का टेबल 4 तक पड़े, फिर 4 को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है, तो 25, तो रेट कितना आ गया 25%, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गया 25%, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जोसेफ परचेस करता है फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमको फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना देखो जरा। तो सबसे पहले देख लेते कंपनी ए, कलर चेंज करना पड़ेगा यार, इस बार बड़ी प्रॉब्लम होता है इसमें। कंपनी ए, या क्या गड़बड़ है, कंपनी ए जो है, कंपनी ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कंपनी ए में सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट, कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट और कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, और तीनों को ही सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए भैया आपको मालूम पड़ना चाहिए उसका मार्केट वैल्यू, यानी कि एमवी मालूम करना पड़ेगा, और शेयर से मल्टीप्लाई कर देने, किससे, शेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे एमवी से, तो क्या आएगा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कब आएगा, शेयर को मार्केट वैल्यू से एमवी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो चलो भाई करते हैं, सबसे पहले कंपनी ए का मार्केट वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो सॉरी इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, तो कंपनी ए हो गया इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई क्या होगा फेस वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई जो होगा यहाँ पे शेयर होगा, सॉरी यहाँ पे शेयर होगा, तो यहाँ पे उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको प्रीमियम को फेस वैल्यू से प्लस करना पड़ेगा। तो प्रीमियम कितना हमारे पास 18 है ना, फेस वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 20, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया 18 और 2 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा नीचे, मार्केट वैल्यू हमारे पास 20 हो गया, शेयर कितना लिया था हमने 200, तो यहाँ पे 200 आ गया, 200 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, तो 4000 इन्वेस्टमेंट आ गया। 4000 किसका आ गया, आपका कंपनी ए का। तो कंपनी ए का हमने निकाल लिया, कैसे निकाला समझ में आया। अब कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखो कंपनी बी, तो हमने लिख दिया कंपनी बी, ये था कंपनी ए, कंपनी बी। इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, तो पहले मार्केट वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू दिया है तो अलग से मालूम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी
बी, कंपनी बी के जरिए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है 500, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना दिया अपने पास 500, शेयर कितना 45, शेयर्स 45, शेयर लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 45 और मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जा 9 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 5 आ जा 25 हो गया ना, 5 आ जा 25, एक मिनट फिर से हमने गलत लिख दिया इसको, 5 आ जा भैया कितना हो गया 25, 2 कैरी आया, 5 4 जा 20, 20 का 2 22 हो गया, और 2 0 बढ़ा दो, है ना। तो ये आ गया आपका कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 22,500, 22,500 जो है कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। चलो इस तरह से हमने कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो उससे पहले हम इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। चल निकल ले भाई। चलो अब कंपनी ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे आएगा कंपनी सी, ठीक है। तो इसका निकालते इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी सी के जरिए इन्वेस्टमेंट निकालना है, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू और शेयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया है, और शेयर भी दिया है, एक ही शेयर था, तो यहाँ पे लिखो 10 5 40 दिया, ये लिख दिया। शेयर कितना है 1 है, तो यहाँ पे शेयर 1 लिख दिया। तो टोटल कितना आ गया 10 5 4 0 आ गया, ठीक है, 10 5 4 0 आ गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो नाउ करके यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो नाउ, और टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो कलर मैं ब्लैक लूँ, रेड तो ले लिया, ये लेता हूँ। चलो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ए, कंपनी ए, पहले कंपनी ए का निकला, फिर कंपनी बी ले लो, फिर कंपनी सी ले लो, कंपनी बी, कंपनी सी, ठीक है। अब सबको कितना मिला है भाई, कंपनी ए से कितना मिला है 4,000, 4,000 ले लिया। कंपनी बी से कितना मिला है 22,500, कंपनी सी से कितना मिला है 10 5 4 0, तीनों का सम कर लो, कितना आ गया 10 5 40, फिर 22,500, थर्ड वाला 4,000, ठीक है, ये हो गया 4,000, 0 4 0 1 4 2 6 7 3, ये आ गया आपका फाइनल आंसर 3740, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये आपका निकल के आ गया। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना था, कितना आसानी से सॉल्व किया, समझ में आ गया आपको। तो कैसे करना था आपका, सबसे पहले कंपनी ए लेना है, कंपनी बी निकालना है, फिर कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी तीनों को सम कर देना है। और सबका निकालते वक्त याद रखना है ये फॉर्मूला आपको, इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू को शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकाल लेना है। तो भाई मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आपको मालूम है मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया किससे, प्रीमियम, है ना, प्लस कर देते हैं प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम है आपका, फेस वैल्यू कितना है 5, प्रीमियम कितना है 20, तो आ गया आपका मार्केट वैल्यू। आया कि नहीं समझ में, बोलो, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से आपको मार्केट वैल्यू निकालना होता है। तो आपने पहले काम किया, मार्केट वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे बताओ मार्केट वैल्यू के बाद क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लिखना है सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्ट, सम इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000 इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर दो, यहाँ पे शेयर से, ठीक है, शेयर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू को शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना शेयर है, मार्केट वैल्यू कितनी हमारे पास, ठीक है,
तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे 25, शेयर अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, शेयर्स तो फाइंड करना है, तो शेयर्स ऐसे ही रहेगा। सम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 20,000, तो यहाँ पे लिख दो 20,000, ठीक है। अब 25 को इधर लाओ, डिवाइड कर दो, आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 24 जा और 28 जा, 28 जा हो जाएगा, तो कितना आया 800। तो शेयर कितना आ गया आपके, शेयर्स जो है 800 आपका शेयर आ गया, ठीक है। तो शेयर की क्वांटिटी पूछा था, शेयर आपका कितना आ गया 800 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन दिया है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इनकम ऑफ डिविडेंड सबसे पहले फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इनकम ऑफ डिविडेंड। तो इनकम ऑफ डिविडेंड हमने फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन हमने किया है उसी के जैसा है ना। इनकम ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड इनकम दोनों एक ही बात है, दोनों तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था 100, तो हमको मालूम है ना कि भाई जो डिविडेंड का इनकम किस पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू पे, है ना। तो फेस वैल्यू कितना था 100, तो 7% का मतलब 7/100, ये कटा भाई कितना आ गया 7 रुपीस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। एक क्वेश्चन हम लोग ने इससे पहले किया इसके टाइप का, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर आएगा डिविडेंड इनकम, इनकम, और नीचे क्या आएगा, ठीक है, सम इन्वेस्टेड, जो सम इन्वेस्ट किया गया वो नीचे आ गया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि डिविडेंड इनकम कितना है, डिविडेंड इनकम कितना है बोलो मुझे, यहाँ पे 7 रुपये है। सम इन्वेस्ट कितना किया गया यहाँ पे देख लो, सम जो शेयर रहता वही जो सम रहता है ना, तो फेस वैल्यू कितना दिया है 100 और मार्केट वैल्यू कितना दिया है 120, तो यहाँ पे लिखोगे 120, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना है 120, क्योंकि 120 के हिसाब से खरीदा गया है। अब मैं पहले भी बता चुका था शेयर की क्वांटिटी जो है उसको नहीं लेना है, क्योंकि शेयर की क्वांटिटी ऊपर नीचे जो लिखकर हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिवाइड होने वाला है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना, याद होगा आपको, तो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो शेयर की क्वांटिटी नहीं लिखने का आपको। अब सीधा क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 से 0 कटा। अब उसके बाद 2 से 5 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स, 5 से 1 जा 35, ठीक है, 5 से 1 जा 35 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे देखो 6 का टेबल पढ़ो, 6 5 जा 30 है ना, 6 5 जा 30, और यहाँ पे कितना रिमेनिंग आया 5 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, ठीक है। 6 के टेबल में 15 नहीं आता, कितना आता है 6 8 जा 48, 2 आ गया, 0 लगाए, 6 3 जा, तो अप्रॉक्सीमेट ये जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आने वाला ये कितना आएगा 5.83%, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर, आपको समझ में आ गया कैसे करना था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो देख लेते इसको कैसे करना है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, शेयर का फेस वैल्यू क्या बोल रहा है सेम है, ठीक है। बोथ द शेयर इज सेम, क्या बोला है फेस वैल्यू सेम दिख रहा है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। अब दो इन्वेस्टमेंट है दो कंपनी का, कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है अगर फेस वैल्यू सेम है तो किसका प्रॉफिट ज्यादा ही अपने को बताने का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। कंपनी ए सबसे पहले आ जाओ,
कंपनी ए, और ऊपर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर फेस वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी इज 100 रुपीज़, है ना। फेस वैल्यू जो ले लेते हैं इच शेयर, फेस वैल्यू कंसिडर ऑफ बोथ कंपनी इज 100 रुपये, कंसिडर फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर कितना है, 100 रुपीज़ हमने ले लिया। क्लियर। कंपनी ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ए जो है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी ए में डिविडेंड कितना है, 16% है, और मार्केट वैल्यू कितना, 80 रुपया, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम जो होगा आपको मालूम ही है कैसे निकालते हैं, बार बार आपने किया, वही पैटर्न है, वही सवाल है। तो डिविडेंड इनकम के लिए क्या होगा, कितना परसेंट है, 16। अब शेयर में से निकालते हैं, 100 का 16%, ठीक है। 100 का 16% कटा कितना आ गया, 16 रुपीज़। अब ये हो गया आपका डिविडेंड इनकम। अब इन लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न लेने का अपने को तो कितना है यहाँ पे, फेस वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपने को रेट ऑफ रिटर्न निकालना रहता है। तो मार्केट वैल्यू कितना है, पहले कंपनी में 80 रुपया है, ठीक है। तो 16 ऊपर लिखोगे, 80 नीचे लिखोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे लिख देना, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्मूले में लिख दूंगा मैं, यहाँ पे बताऊंगा तो लिख दूंगा। तो 16 5 जा 80 हो गया, 5 को डिवाइड किए तो 20 आ गया। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, ठीक है। तो कंपनी ए का जो है रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, 20% आ गया, अपने को रेट ऑफ रिटर्न आ गया। क्लियर हो गया। अब कंपनी बी का निकाल लो, इसको नंबर 1 दे सकते हो आप, ठीक है। कंपनी बी, डिविडेंड इनकम पहले निकालो कंपनी बी का भी। तो पहले आप क्या करोगे, डिविडेंड इनकम निकालोगे, डिविडेंड कंपनी बी का डिविडेंड इनकम निकालना है अपने को। तो कितना है भाई बताओ, कंपनी बी का मार्केट वैल्यू कितना है, 120 रुपीज़, ठीक है। और डिविडेंड 20%, तो डिविडेंड कितना है, 20%, 20%। और फेस वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पे, सबके लिए सेम है, 100 रुपया, ठीक है। तो ये भी आया 100, तो 100 से 100 डिवाइड हुआ, कितना आ गया, 20, ठीक है। ये आ गया 20 रुपीज़। तो डिविडेंड इनकम कितना है, 20 रुपीज़। और अपने को क्या मालूम करना, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालो, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बगैर फॉर्मूले का किया था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड इनकम होता है, डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय, दूसरा क्या आएगा नीचे, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। सम इन्वेस्टेड होता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम कितना हमारे पास, डिविडेंड इनकम कितना हमारे पास, 20 रुपया। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। और नीचे कितना दिया है, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मार्केट वैल्यू लिखा जाता है। तो आप मार्केट वैल्यू लिख दो, 120 हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये 0 से ये 0 कर दिए होते आप। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 जा 2 6 जा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10 से 10 मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया। और ये आ गया 6 से डिवाइड करो, 6 पंजा 6। फिर इसके बाद क्या आया, देखो 6 6 जा कितना आ गया, 36 आ गया। 4 आया यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लगाए, 0 लगाओगे, 6 6 जा फिर से आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 6.6। इसको नंबर 2 दे दो। और फिर देखो ये पहला हो गया फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, किसका ज़्यादा है, यहाँ पे पूछा है
मोर प्रॉफिटेबल, है ना, विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, देखो फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, बस इतना सेंटेंस बना के लिखना है आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपका प्री जो है खत्म हो जाता है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग 4 पॉइंट जो है 4 देखेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।